नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं यमुना के घाट पर हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे छठ मैया की पूजा करने वाले तमाम महिला और पुरुष यहां पर हैं। छठ नवरात्रि के दिन ये छठ मैया की पूजा हो रही है जो चैत्र माह में होती हैं और जो प्रोसेस होता है वो निभाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो व्रती लोग हैं इस समय जो जल में आपको पूजा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छठ में क्या क्या पूजा करते हैं। मैडम बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या रहता है, क्या क्या लाई है पूजा के लिए और कैसे कैसे सब चीज ले आए हैं, फल और सारा चीज लगते हैं, बहुत सामान लगते हैं, सब चीज खरीद के ले आएंगे। छठ पूजा करते हैं, सब सामान लगता है। 3 दिन पूजा रहती है। 3 दिन हमको। तो आप भी 3 दिन से पूजा कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से पूजा कर रहे हैं हम अच्छा, लोग। तो हर फल और खाने की चीज लेकर आए? हाँ, सब फल और जितना फल है उतना सब लेके हम लोग आए हैं। हर बार यमुना के लिए यहीं आते हैं? हाँ, यहीं आते हैं हम लोग। हालांकि यमुना अब साफ होने लगी है लेकिन पहले बहुत गंदी थी। हाँ, पहले बहुत गंदी थी, अब बहुत सब सुविधा दिया है। अब थोड़ा सुधार लग रहा है। हाँ, सुधार लग रहा है, अब फिर सुधार। तो ये किस लिए मनाया जाता है? छठ का जो पूजन होता है क्या होता है इसके पीछे जो? ये छठ पूजा हमारे बहुत बड़ा ये पूजा होता है हम लोग का जैसे हम लोग बिहार से भाई साहब बहुत बड़ा का हम लोग इसके मानते हैं। सबसे हम लोग का भारी त्यौहार यही छठ पूजा होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और आप देख सकते हैं कि हर तरह की जो पूजने के लिए जो सामग्री है यहाँ पर है। फल है, हर तरह का खाने पीने की जो घर बनाई हुई चीज़ है वो है, गन्ना है, नारियल है, कपड़े हैं और सारी जो खाने पीने के कच्चे चावल और दूसरी चीज़ें यहाँ पर हैं। और व्रत करने वाली महिला है यहाँ पर। वो मैडम आपके पति जो हैं बहुत ही लेट का आ रहे थे। सर वो बहुत बीमार थे, बहुत दिन से बीमार। हम कुछ भी बोला जहाँ से सही हो जाएंगे तो हम छठ पूजा चैत वाले करेंगे। हम तो ऐसे कतकी वाले बहुत 15 साल से कर रही थी मैं, कतकी 4 साल से मैं कर रही हूँ चैत वाले। अभी भी वो पानी में? हाँ, अभी भी पानी में है। वो सुबह भी रहेंगे, सुबह भी। 3 दिन से वो? नहीं, 3 दिन से नहीं, आज के में आए, फिर सुबह में आएंगे भोर वाले। हाँ, 3 दिन से व्रत रख रहे थे? हाँ, 3 दिन से वो भी व्रत मैं भी हूँ। तो उन्होंने बोला था कि अगर सुधार होगा उनके स्वास्थ्य? हाँ, तो उन सही हो जाएंगे, सही सलामत हो जाएंगे छठी माता के दिन से। तो हम और करेंगे बढ़ा के इनके। तो सुधार हुआ उनके? हाँ, बहुत कुछ सही हुआ। तो ये बहुत मानता है कि जो छठ मैया है सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो इनके पति जो हैं इस समय आप देख सकते हैं कि वहाँ लगातार घंटों से पानी में हैं। वो किस तरह से लेट कर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो पानी में किस तरह से खड़े हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ है। बड़ी संख्या में जो है महिला छठ घाट पर आपको दिखाई देंगी। छठ का क्या महत्व है, किस लिए की जाती है, लोक संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात करने की कोशिश करते हैं छठ की जो महत्ता है वो क्या है। इसमें हम सूर्य पूजा करते हैं और सूर्य से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र का वो कल्याण करे, हमें आशीर्वाद दे और हम वैसे ही उज्ज्वलशील हो सकें जैसे सूर्य भगवान उज्ज्वल होते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है जो हमारी नवंबर की छठ मिलती है। उसमें नहान खान से स्टार्ट होता है, फिर उसमें व्रत रखा जाता है, फिर आज ये शाम को अर्घ दे रहे हैं, कल सुबह फिर अर्घ के लिए यहाँ पे आएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती है। बस इसका पैमाना जो होता है उससे छोटा होता है, लेकिन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो इक्वलेंट ही हैं, बराबर ही हैं। साल में 2 बार आता है? 2 बार आता है सर जी, 2 बार आता है साल में। और दोनों की महत्व, सबसे ज्यादा महत्व इसका होता है। अच्छा, चैत्र के? हाँ, इसको हर कोई कर नहीं सकता सर। इसको अच्छा, करने ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो ठंड में होता है। अच्छा। उसको हर कोई फास्टिंग कर सकता है। गर्मी में करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अभी कितनी गर्मी है सर, उसमें व्रत करना मतलब वही सेम प्रोसीजर तो सेम है सारा, बट इसमें मुश्किल होता है सर, बिल्कुल मुश्किल। तो इसमें क्या रहता है 3 दिन, मतलब शुरुआत कैसे रहती है? सेम सर, सेम सारा प्रोसीजर सेम है। सेम ठेकुए इसमें भी बनते हैं, सेम इसमें भी सारे प्रसाद बनते हैं, सेम सूप इससे भी अर्घ दिया जाता है, सेम होता है। बस इसको बहुत कम ही लोग कर पाते हैं सर, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई नहीं कर पाएगा इसको। इसलिए भीड़ कम रहती है? इसमें भीड़ भी कम रहती है, बट अब डे टू डे ये भी करने लग गए लोग, बढ़ने लग गया ये भी। इसमें भी भीड़ हो जाएगी अभी, ट्रेंडिंग में आ गया है। ये भी ट्रेंडिंग में आ गया है सर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे देखिए, हैं। एक बात कहूँ, जो कभी भी पर्व जो होता है हमारा, वो हमारे लिए एक आस्था का विषय है। हम उसे ट्रेंड अगर कहें तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें हम माँ से, अपने भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं कि हमें वो कुछ प्रदान करें, और वो हमारे भाव दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इतना लंबा त्याग के रूप में वो व्रत
व्रत रखना, निराजल रहता है इस गर्मी के समय में। वो अर्घ करेंगी, फिर पूरा रात वो रहेंगी, फिर शाम को जाके अभी अर्घ करेंगी, फिर सुबह आएंगी, तो वही प्रक्रिया होती है। इसलिए बड़ा भाव होता है हम लोगों में इस चीज को करने का। अच्छा, क्या महत्व, क्या मांगा जाता है छठ पूजा में अगर बात करें? सर ये तो जरूरी नहीं है मांगा जाता है, कोई अपने घर में सब चीज कुशल मंगल के लिए करता है, कोई किसी की मन्नतें इसके लिए करता है। वैसे बेसिकली ये वाला फास्ट जो होता है मन्नतों के लिए ही होता है, या कोई मेरे बच्चे हैं तो वो बच्चे आगे फले फूले इसलिए मदर लोग करती है। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है सर, ये चलता ही जाएगा, जो मदर है वो करती ही रहेंगी। आगे का तो पता नहीं सर, अभी का तो चल रहा ही है। आप लोग हैं जो लड़कियां हैं या बहुएं हैं, क्या वो भी इतनी इमोशनली जुड़े हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तैयारी के साथ सारे आते हैं, सारे मेरी पूरी फैमिली आई है। सेम जो उसमें होता है वही इसमें पूरा, मतलब पूरा सेट होके सर। हम बड़ों से ही सीखते हैं, उसी चीज को आगे चलाते हैं। जब बहू आती है शुरू में नहीं जानकारी होती है, लेकिन सास को करते हुए देखती है तो धीरे धीरे उसमें भी वो सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये साधारण व्रत नहीं है, बहुत टफ व्रत होता है, सबके बस की बात नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे उनके चला। खाना कैसे जानकारी मिले? खाना कब खाते हैं? अब ये जाएंगे शाम को, एक प्रक्रिया होगी। सुबह से शाम तक खाना रहता है? नहीं 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 सर, आज तो खाना ही नहीं है कुछ भी। कल सुबह यहाँ पे आएंगे, कल सुबह फिर आएंगे? अर्घ देने के बाद तब घर जाके तभी व्रत खोल सकते हैं। नहीं, परसों से शुरू हुआ था ये। परसों से शुरू हुआ था। परसों शाम को एक खरना होता है जिसमें खीर और रोटी बनती है, वो खीर रोटी एक ही बार खा सकते हैं। उसमें भी अगर कोई वो नहीं है, एक बार खा ली उसके बाद दोबारा नहीं। उसके बाद ये आज भी व्रत है, कल सुबह खुलेगा अर्घ देने के। तो कल खाया था नहीं खाया था? कल खाया था, कल वही खरना ही? हाँ, आज पूरा 24 घंटे का है सर, कल सुबह ही खुलेगा। अभी 24 घंटे रहेगा? पूरा पानी तक नहीं पी सकते सर। अच्छा, 24 घंटे पानी भी नहीं पीना? पानी भी नहीं पी सकते सर, बहुत ही कठिन व्रत है सर बहुत कठिन। सारे कार्यक्रम जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, करोगी 24 घंटे? कंपलसरी नहीं है सर, कंपलसरी नहीं है सर, हर किसी के बस की नहीं होता सर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर महिला को करना है? ये नहीं सर, जरूरी नहीं है। अगर कोई कर पाता है, किसी की इच्छाएं है, कुछ माता जी से मांगना है कुछ, तभी कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता सर। ये तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम तो वैसे डरे हुए हो। वास्तव में बहुत कठिन व्रत है कि 24 घंटे निर्जल रहना, कुछ खाना ना और लगातार पानी में खड़ा रहना, तो ये अपने आप में एक बहुत कठिन कह सकते हैं, तपस्या इसको आप कह सकते हैं। और यही तपस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो यमुना घाट पर जो महिलाएं हैं और बड़ी संख्या में पुरुष भी हैं, जल में आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये एक श्रद्धा है, तपस्या है, आस्था है, जो हमें अपनी संस्कृति से मिला है कि जो संस्कृति यमुना की गोद में पली बड़ी है, उस संस्कृति को किस तरह से अक्षुण्ण रखा जाए, सतत रखा जाए, वो तभी होगा कि हम अपनी नदियों को जीवित रखेंगे। नदियाँ अगर साफ रहेंगी तो वो जो परंपरा हैं वो चलती रहेंगी। अब उम्मीद जगी है कि सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही तो कि अगले कुछ सालों में वास्तव में यमुना में या गंगा के अंदर जाकर भी पूजा होगी, क्योंकि ये तो कृत्रिम घाट है जो पानी भर कर जो है लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो असली नदी है उसके अंदर भी जाकर अगर पूजा होगी तो वही वास्तव में बहुत शुभ दिन होगा तमाम यमुना जी को मानने वालों के लिए, छठा मैया की पूजा करने वालों के। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।